आज का हमारा टॉपिक है एड्स डिसीज़ के बारे में। तो एड्स डिसीज़ का जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस डिसीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये डिसीज़ जो है ये रेट्रोवायरस के द्वारा होती है और इसमें जो रेट्रोवायरस है उसे बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस दैट इज HIV। दिस डिसीज़ इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्यूनोसप्रेशन। इस डिसीज़ में इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है, जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस्ड हो जाती है एंड ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन इट लीड्स टू opportunistic infections, secondary neoplasm और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। ये इसके डिसीज़ के कारण होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इम्यूनिटी है वो सप्रेस्ड हो गई है। तो क्या क्या है? opportunistic इन्फेक्शन, सेकेंडरी नियोप्लाज्म और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। अब हम देखते हैं एड्स की जो एपिडेमियोलॉजी है। एपिडेमियोलॉजी जो है उसमें हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग एड्स क्या है, तो किन किन लोगों में ये एड्स होने के जो है चांसेस वो हाई रिस्क वाले होते हैं। तो इसमें जो होमोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल मेन है, और जो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूसर्स होते हैं, या फिर HIV इन्फेक्शन ऑफ न्यूबॉर्न, recipients of blood and components who received transfusion of HIV infected whole blood और component। ऐसे लोग जिन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की टाइम पे HIV इन्फेक्टेड होल ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन हो गया है, या फिर हेट्रोसेक्सुअल कंटेक्ट। अब हम देखेंगे जो एड्स डिसीज है उसका जो रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो इसमें सबसे पहला जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, जिसमें कि इस डिसीज के होने के चांसेस जो है वो एसटीडीज जो है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो है, स्पेशली उनमें ऐसी एसटीडीज जिसमें कि जेनाइटल अल्सरेशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि सिफिलिस, शेंक्रोइड, हर्पीस, गोनोरिया और क्लेमाइडिया। इनमें जो है एड्स जो है वो ट्रांसमिशन होता है। सेकंड जो है पेरेंटल ट्रांसमिशन है। इसमें क्या होता है, जो हमने पहले भी देखा था, इंट्रावीनस ड्रग एब्यूसर जो हैं उनमें ये जो है डिसीज़ एक से दूसरे में फैलती है। हीमोफिलिक हु रिसीव्ड फैक्टर 8 एंड 10 कंसंट्रेशन, फैक्टर 8 एंड 9 कंसंट्रेशन, ठीक है, फैक्टर 8 एंड 9 कंसंट्रेशन है। रिसिपिएंट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन, तो ये पेरेंटल ट्रांसमिशन हो गया। थर्ड पॉइंट जो है वो मदर से, थर्ड जो पॉइंट है वो है मदर से इन्फेंट में कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ट्रांसमिशन टू इन्फेंट जो हो रहा है वो 3 रूट्स से हो रहा है। पहला है इन यूटेरो, यानी कि जब यूटेरस में ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। दूसरा ड्यूरिंग डिलीवरी थ्रू इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल, मदर से फीटस पे ट्रांसमिशन हो रहा है। तीसरा जो है आफ्टर बर्थ बाय इंजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, तो ये मदर से इन्फेंट ट्रांसमिशन हो रहा है इस डिसीज़ का। इसमें जो इटियोलॉजी है HIV की वो ये है कि HIV जो है ये नॉन ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन रेट्रोवायरस है, जो कि लेंटीवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। और इस HIV के जो है वो 2 जेनेटिकली, लेकिन जो है अलग अलग, यानी कि 2 जेनेटिकली डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन वो आपस में रिलेट करते हैं। तो ये जो HIV है वो HIV-1 और HIV-2, इसके 2 फॉर्म्स हैं। अब जो HIV-1 है ये मोस्ट कॉमनली US, यूरोप और सेंट्रल अफ्रीका में इसके इन्फेक्शन और इसके केसेस देखने को मिलते हैं। HIV-2 जो है ये वेस्ट अफ्रीका और इंडिया में दिखाई देता है। अब इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो ऐसी है कि जो HIV वायरस से जो इन्फेक्शन हुआ है वो बहुत सारे टिश्यूज़ में अपनी डिसीज़ कर सकता है, लेकिन इसके जो 2 मेजर टिश्यूज़ हैं वो है ये एक इम्यून सिस्टम में ज़्यादा इसका जो टारगेट है, मेजर टारगेट सिस्टम है, तो ये इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है। तो एड्स की जो पैथोजेनेसिस है वो देखते हैं। एड्स जो है इसमें प्रोफाउंड इम्यून डिफिशियंसी देखने को मिलती है। मेनली सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है इसमें अफेक्टेड होती है।
जिसकी वजह से CD4 और टी सेल काउंट जो है वो कम हो जाता है। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिसमें फीवर जो है वो 1 महीने से ज़्यादा का है, साथ ही में फटीग यानी कि थकावट है, वेट लॉस है और डायरिया है, तो ये क्लिनिकल फीचर्स है एड्स के। आफ्टर वेरिएबल पीरियड इमरजेंसी ऑफ फॉलोइंग टेक्स प्लेस। जब अगर 1 महीने तक भी ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो फीवर कंटिन्यू बना हुआ है, फटीग है, वेट लॉस है, डायरिया है, उसके बाद भी ट्रीटमेंट नहीं लेने पर या फिर डिसीज़ जो है उसकी एडवांस स्टेज होने पर, ये एक ट्रिक के थ्रू हम इसको याद रखेंगे, NON नन। तो अगर सेकेंडरी नियोप्लाज्मा हो जाएगा डिसीज़ के ट्रीटमेंट न लेने पर, तो सेकेंडरी नियोप्लाज्मा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इसमें हो जाएगी। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में प्रोटोजोअल या फिर हेलमिंथिक इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोसिस्टोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें कि कैंडिडियासिस है और क्रिप्टोकोक्सिस है। बैक्टीरियल और वायरल जो इन्फेक्शन है इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण इन्फेक्शन हो सकता है या फिर न्यूमोनिया मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। और मेन जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब जो है ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के अंदर आ रहा है। अब हम देखेंगे कि अगर एड्स में ट्यूमर्स हो रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एड्स के पेशेंट को ट्यूमर्स होने का कारण ये भी रहता है कि जो इन्फेक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, सप्रेस्ड है, तो कोई ट्यूमर्स के एड्स में ट्यूमर यानी कि मैलिग्नेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस्ड रहती है। ट्यूमर्स होने पर कैपोसी सार्कोमा देखने को मिलता है, प्राइमरी लिम्फोमा ऑफ ब्रेन, इन्वेसिव कैंसर ऑफ यूटेराइन सर्विक्स, ये ट्यूमर्स मैलिग्नेंसी के कारण होते हैं। अगर एड्स के कारण CNS इन्वॉल्वमेंट है जो कि बहुत ही कॉमन होती है एड्स में, तो ये सारे सिम्टम्स या फीचर्स देखने को मिलेंगे। सेल्फ लिमिटेड मेनिंजो एन्सेफेलोपैथी, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, ये सारे CNS इन्वॉल्वमेंट के कारण हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ एड्स। तो प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग करना है, फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है जिसमें कि जो भी पेशेंट जो है वो बताएगा कि उसका वेट लॉस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, उसे फैटीग हो रहा है, उसको कंटिन्यूस 1 महीने से ज़्यादा फीवर है, तो ये सब हम हिस्ट्री टेकिंग और फिज़िकल एग्जामिनेशन में पूछेंगे। ब्लड टेस्ट में सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो होगा। एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये टेस्ट करवाते हैं। अगर ये पॉजिटिव होता है तो अगेन वेस्टर्न ब्लॉट एसे और IFA इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे टेस्ट ये किया जाता है फॉर कन्फर्मेशन। इसके अलावा जैसा कि हमने देखा है कि इसमें सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है वो अफेक्टेड होता है और इसमें CD4 और CD8 काउंट चेक किया जाता है जिसमें कि CD4 काउंट जो होता है वो कम होता है और CD8 काउंट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसमें जो CD4 काउंट है वो 500 से कम हो जाएगा और अगर CD4 काउंट जो है अगर CD4 काउंट 200 से भी कम है तो उसमें प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट देंगे न्यूमोनिया का, और अगर CD4 काउंट 500 से कम है तो उसमें एंटीवायरल थेरेपी दी जाती है। तो हमने देखा कि एड्स जो है उसके बारे में देखा, उसकी एटियोपैथोलॉजी क्या है और इसकी इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, साथ में उसके क्लिनिकल फीचर्स और उसके डायग्नोसिस किस तरीके से की जाती है उस सब के बारे में हमने देखा।